हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या लेकर के आ रहे हैं अगले 7 दिन आपके लिए, और डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट 7 डेज़ की। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं और डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं अगले 7 दिनों के लिए। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप रीडिंग देखें पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए 2 बार 3 बार। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको आने वाले अगले 7 दिनों के लिए गाइड करे, मैसेजेस दे, ठीक है। और आपको ओपन और रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी, आर्कएंजल माइकल, गार्डियन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए एक्वेरियस, कुंभ राशि नेक्स्ट 7 डेज। बड़ी जल्दी डिसीजन, ओके। तो आई थिंक ओके, डिसीजन between 2 people or 2 paths, to stay or go, self-worth, high vibration. Wow, wow, wow. Anything else? Wow. Suffering. मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। वैसे तो आपको दिखाई नहीं देगा, आई थिंक सो, ठीक से नहीं दिखाई देगा, कोशिश करते फिर भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये है सेल्फ वर्थ, हाई वाइब्रेशन, और ये है पास्ट, सफरिंग, कोल्ड, कंट्रोल, वाओ। नेक्स्ट 7 डेज एक्वेरियस, आप लोग जो है ना, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं नेक्स्ट 7 डेज। यहाँ पर वो मैसेज मुझे क्लियर मिल रहा है। मे बी आप अपने ऊपर कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कुछ आपके अंदर शिफ्ट्स चल रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ तो बदलाव आपके अंदर आ रहा है। आप एक सफरिंग वाली एनर्जी से ना, जो भी आपने सफ़र करा है पास्ट में, आप उससे बाहर आ रहे हो। आप एक सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। आप ना इस समय नेक्स्ट 7 डेज में बहुत चूजी होने वाले हो। आप देखने वाले हो कि क्या चीज़ें हैं आपके जीवन में जो आपको सर्व करती हैं, जो आपकी इस नए जो अवतार है आपका, ये बेसिकली एक न्यू अवतार में आप टैप इन कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो रही हैं और आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो। अब आप ना मतलब किसी ऐसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे जो आपकी वाइब्रेशन को लो कर दे, ठीक है, जो आपको हर्ट करे, जो आपकी वैल्यू को गिरा दे, जो आपके लिए सही नहीं हो। तो नेक्स्ट 7 डेज आप बहुत चूजी रहने वाले हो। आप ये चीज़ें देखोगे कि कौन से लोग आपके साथ चले आगे और कौन से लोगों को आपको छोड़ना है, किन की वाइब्रेशंस आपसे मैच होती हैं, किन की वाइब्रेशन आपसे मैच नहीं होती है, कौन से लोग आपको परेशान करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं,
या आपको जिसे कहते हैं कि लोअर वाइब्रेशंस में लेकर के जाते हैं। क्या चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं या फिर जो आपको आपके पथ पर आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप बेसिकली डिसीजंस लेने वाले हो, आप चूज करने वाले हो। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी टू फेसेस लोग कहें, ऐसी चीज़ों को आप रिलीज करोगे। इवन आप अपने डाइट को यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से आप चेंज कर दोगे, लेकिन येस, हाँ, मतलब बहुत हद तक आप शिफ्ट्स लाओगे, ठीक है। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके सोल के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके गुड माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसी चीज़ों को आप अडॉप्ट करने वाले हो, ऐसी चीज़ों को आप शुरू करने वाले हो, ऐसी चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, एनर्जीज के साथ। और जो एनर्जीज, जो चीज़ें, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो आदतें आपको सर्व नहीं करती हैं, उनको आप रिलीज करोगे। आप ना यहाँ पर जिसे कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 7 डेज में ना बहुत एक सीक्रेटिव एनर्जीज में रहने वाले हो। आप क्या कर रहे हो, क्या एक्शन लेने वाले हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करोगे। अगर अभी तक आपके अंदर ये चीज़ रही है ना, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ रही है कि आप बहुत जल्दी शेयर कर देते हो अपने आसपास, अपने लव्ड वंस के साथ भी, बट नेक्स्ट 7 डेज आप अपने अंदर ये चेंज देखने वाले हो कि आप बहुत जल्दी ना अपने इमोशंस को कहें, अपनी बातों को कहें, आप शेयर नहीं करोगे, आप उनको दबा के रखोगे, अपने अंदर दबा करके रखोगे, ठीक है। और ये आपके अंदर शायद ये चीज़ आ रही है कि अगर मैंने इस ऊर्जा को शेयर किया ज़्यादा तो कहीं ये घट नहीं जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो कुछ कर रहे हो, किसी चीज़ का आपको फल प्राप्त हो रहा है, या तो नाम जप आप कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग आप कर रहे हो, कोई प्रार्थना आपने डिवाइन से करी थी, प्रेयर्स आपने करी थी, मेडिटेशंस आप कर रहे हो, जो किसी चीज़ को ना बहुत ऑनेस्ट वे में कर रहे हो, ठीक है, तो उसका फ्रूट आपको मिल रहा है, फ्रूट एनर्जी वाइज आपको मिल रहा है। आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, आप जिसे कहते हैं बहुत हाईली एनर्जेटिक, हाई, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हूँ, हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड। और इस चीज़ का खास करके क्या ख्याल रखना कि क्या मेरे लिए हेल्दी है, क्या मेरे लिए अनहेल्दी है। बहुत चूजी हो जाओगे आप नेक्स्ट 7 डेज में, ओके। तो आप पास्ट की सेम गलती ना दोबारा दोहराने वाले कि आप अपने साथ इनजस्टिस नहीं करोगे। आपको पता है कि आप किस तरफ, आप किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए ज़रूरी क्या है और क्या आपके लिए सही पाथ है, कौन सा एक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या आपको सर्व करेगा, क्या आपको नहीं करेगा, क्या आपके अच्छे के लिए है, क्या आपके बुरे के लिए। तो जो गलती आपने पहले करी है कि आपने अच्छी चीज़ों को चूज़ नहीं करा, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ नहीं करा, ऐसे लोगों को रिलीज़ नहीं करा, बट अब आप करोगे, क्योंकि अब आपकी ना खुद से एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है खुद से एक्सपेक्टेशंस, किसी काम को आप या तो अंजाम देने वाले हो, कुछ कर रहे हो जिससे कि आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए, इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता हूँ या सकती हूँ, और उसके लिए मुझे अपनी वैल्यू करनी होगी, अपनी वर्थ को मुझे समझना पड़ेगा, और मुझे अपनी केयर, ऑल इन ऑल कहूँ तो सेल्फ लव और सेल्फ केयर में ये आती है चीज़ें कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है, क्या चीज़ें सही नहीं है, उनसे आप डिटैच होते हो, ठीक है। तो ये आप बहुत डीक्लटर करोगे, ठीक है। ये चारों कार्ड्स का एक ही मैसेज है, डीक्लटर करना ठीक है, जिसमें मैंने इतना लंबा आपको मैसेज दे दिया, बट यस, ये बोलना बहुत ज़रूरी था। डीक्लटरिंग की बेसिकली एनर्जी है, चाहे वो आपकी खुद की आदतें हैं, आपकी खुद की सोच है, आपकी खुद के बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपकी खुद की लिमिटेशंस हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो आपका कोई काम ही क्यों नहीं हो, आपके कोई डिसीजंस ही क्यों नहीं हो, आपके पास ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, आप खुद उसमें चूज करने वाले हो, डिसाइड करने वाले हो, कंटेम्पलेट करोगे, सोच विचार करोगे नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है।
पास्ट को आप रिलीज कर रहे हो, अब आप अलग ही एनर्जीज में टैप इन करोगे नेक्स्ट 7 डेज में। एक्वेरियस, कुंभ राशि, हाई वाइब्रेशन में टैप इन करोगे। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए इस टाइम पीरियड में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस पहला कार्ड है। ओके, थोड़ा सा कार्ड्स कर लेते हैं मैनेज। फर्स्ट कार्ड है आपका बैलेंस। ओके, ये दो एनर्जीज लेकर के आया है, मैजिशियन की और जस्टिस की। ओके, मैजिशियन एंड जस्टिस। मैजिशियन कार्ड क्रिएट करता है, आप इस समय कुछ तो क्रिएट कर रहे हो और जस्टिस आपके साथ होगा। जस्टिस आपके साथ होगा, जो आप कर रहे हो ना उसका फल आपको मिलेगा। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप कुछ तो कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसका फल आपको मिल रहा है। ओके, वाओ। फाउंडेशन इन अचीवमेंट, चूज वाइजली। ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस, बट हर तरह के, गुड एंड बैड। ओके, यहाँ पर है, ये गिरा है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, मूविंग ऑन। एग्जैक्टली जो मैं आपको मैसेज दे चुकी हूँ। थर्ड आई चक्रा, ये भी मैंने आपको मैसेज दे दिया है। तो बेसिकली मैसेज वही आ रहा है आपके लिए। आप ना बहुत से ऐसे, अब चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी गाइस। आप में से ये एक अलग मैसेज है जो मुझे क्लिक हुआ है। आप में से कुछ लोग आपकी वाइब्रेशन, वाइब्रेशन नहीं कहूँगी मैं, वाइब्रेशन तो है ही है, डायमेंशन, आप हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, आप अपने सोल से कनेक्ट हो रहे हो। आप स्टार सीड हो सकते हो, पर्टिकुलर किसी स्टार से आपका कनेक्शन हो सकता है। आप स्टार सीड हो सकते हो। अगर बचपन से आपको ऐसा फील होता आया है कि आप इस धरती के नहीं हो, आपका घर कहीं और है और आप आकाश की तरफ, खासकर तारों की तरफ बहुत आकर्षित रहे हैं, और खास करके तारों को देख करके आपको ऐसा लगा है कि जैसे होम वाली, घर वाली एनर्जीज आपको फील हुई है, या फिर आप उनको देख करके बहुत इमोशनल हुए हो। दैट मीन्स कि आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, आप स्टार सीड हो सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं। ओके, तो आप स्टार सीड हो सकते हो। और ये भी एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप में से कुछ लोग जो है जान रहे हैं, कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी जो स्टार फैमिली है, आपके जो स्टार एंसेस्टर्स हैं, वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, और आप समझ पा रहे हो कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो, आप कौन हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये सबके लिए मैसेज नहीं है, जिनसे ये जो पहले मैंने बात बोली है वो कनेक्ट हुई है, ये उनके लिए मैसेज है। तो आप ये समझ पा रहे हो, आप खोज कर रहे थे कि मैं कौन हूँ, तो वो अब आपको आंसर यहाँ पर मिल रहा है। तो अब आप जान रहे हो अपने लिए, अपने बारे में, कि आप एक स्टार सीड हो, और आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। आप में से कुछ लोगों को ना लाइट लैंग्वेज, जिनके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है ना गाइस, स्टार सीड की, आपको लाइट लैंग्वेज के साथ काम करने की ज़रूरत है। लाइट लैंग्वेज सुनिए, आप सर्च कीजिए लाइट लैंग्वेज के बारे में, लाइट लैंग्वेज को सुनना स्टार्ट कीजिए। उससे आपकी हीलिंग होगी, आपका कनेक्शन और बिल्ड होगा। अगर ये एनर्जी, ये मैसेज अभी तक आपके साथ कनेक्ट हुआ है, जो मैंने आपको इस कार्ड से दिया है स्टार्टिंग में, ओके, क्योंकि अभी आपको बहुत मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं, बहुत स्पीड से मैसेजेस आपको रिसीव होंगे, और क्लियर मैसेजेस आप में से कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे स्टार सीड ना, आप ओवरवेल्म्ड भी फील कर सकते हो एकदम से कि ये क्या,
मतलब जस्ट अभी एक्सेप्ट किया ही था, अभी ये जाना ही था, तो एकदम से ये मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, मतलब आगे से जवाब भी आपको मिल रहा है और आप रिसीव भी कर रहे हो, तो वो ओवरवेलमिंग एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग अपनी पावर में टैप इन करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में। आप अपनी पावर को ना टैप इन करने वाले हो, आप अपनी पावर को जान रहे हो। सबसे बड़ी बात है ये ना, मैजिशियन का कार्ड है, ये तो हमने स्टार सीड्स की बात करी है, अभी ये मैसेज स्टार सीड्स के लिए भी है और सभी के लिए आ रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज ना आप अपनी पावर को पहचानोगे, आप उस पर और काम करोगे। दैट इज वाई आप बहुत चूजी हो रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में कि मेरे लिए क्या सही है। इवन आप लोग ना अपने घर परिवार में भी, मैं ये बहुत बिल्कुल क्लियर मैसेज आपको यहाँ पर देने वाली हूँ कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, किनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, किन के साथ आपको अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है, कौन आपके लिए हेल्पफुल है इस पाथ में, कौन आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको डिमोटिवेट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत चूजी रहोगे। जो सपोर्ट करेगा आपको उसके साथ आप आगे बढ़ोगे, जो सपोर्ट नहीं करेगा आप उसको रिलीज करने वाले हो। आप में से बहुत लोग ना जॉइंट फैमिली से, आई एम सो सॉरी ये मैं कलेक्टिव में मैसेज दे रही हूँ, पर किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कोई जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिली में टैप इन कर रहा है। ठीक है या फिर आप अकेला समय बिताना चाहते हो, आप अकेले रहना चाहते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है। अगर आप फिजिकल फॉर्म में नहीं तो आप एनर्जी वाइज ज़्यादातर आप अपने ही रूम में रहना पसंद करेंगे। उस एनर्जी से, जो एनर्जी आपको कनेक्ट नहीं कर रही है ना, उन एनर्जी से ज़्यादा आप कनेक्ट होगे ही नहीं, आप डिटैच रहोगे। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये एनर्जी ये जिनके लिए आ रही है ना, वही वो आप फील कर लोगे, क्योंकि इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और आप जब अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो ना, आपको बोला जा रहा है आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, तो घबराओ मत। चाहे ये आपके स्पिरिचुअल पावर्स हैं, चाहे ये आपके कोई भी गिफ्ट्स हैं, वो अनब्लॉक हो रहे हैं, वो अनलॉक हो रहे हैं, वो खुल रहे हैं, आप उनको जान रहे हो, पहचान रहे हो, और आपको असिस्ट भी किया जा रहा है, आपको गाइड भी किया जा रहा है। ठीक है, आपको बताया भी जा रहा है, आपको रास्ता भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप बेसिकली उसको जान रहे हो और उसे और बिल्ड कर रहे हो, उसको और समझने की कोशिश कर रहे हो और उसके अंदर और टैप इन करने की कोशिश कर रहे हो। और इस काम को ना कंटिन्यू आपको बोला जा रहा है करते रहिए, आपको इसके बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि क्यों नहीं मिलेंगे, ये आपके गिफ्ट्स हैं, ये आपकी पोटेंशियल है, ये आपकी पावर है। ओके, आप एक मैजिशियन हो, आपको एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करने में भी आपको महारत है हासिल, मतलब वो एक पावर आपकी पोटेंशियल है कि आप नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जीज में ट्रांसम्यूट कर सकते हो नेचुरली। ठीक है, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। ठीक है, या मैगस की एनर्जीज है यहाँ पर। और यस, आपके साथ जस्टिस होगा, अब जस्टिस होगा, जस्टिस का टाइम आ गया। माय गॉड, वैसे हैं तो अच्छे पॉजिटिव एनर्जीज भी आपको मिलेगी। भाई आपका जो यहाँ पर बहुत लाइट वर्कर्स हैं, लाइट बीइंग्स हैं, ओके, स्टार सीड्स हैं, चूजन वंस है, भाई आपकी मुझे लग रहा है यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली है। ठीक है अगर आप अपने बहुत सारे लेसन सीख चुके हो ना, तो भाई आपको आपके रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, आपके गिफ्ट्स ओपन होने वाले हैं, तो अलर्ट रहिए। देखिए, ये चीज़ें यूं ही नहीं हो जाएंगी, एफर्ट्स आपको भी डालने होंगे, विश्वास आपको भी रखना होगा। ऐसे ही मैजिक नहीं हो जाता एक दिन में, लेकिन हाँ कुछ क्लिक तो करेगा एकदम से आपको, चाहे वो एकदम से करे कुछ क्लिक, तो विश्वास रखना आप। ओके, विश्वास रखना, ये बहुत बड़ी एनर्जी है। कोई गिफ्ट है आपके, मैं सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं बोल रही हूँ गिफ्ट्स, ये आपके कोई भी गिफ्ट्स हो सकता है, आपका कोई भी टैलेंट हो सकता है, अनब्लॉक हो रहा है, अनलॉक हो रहा है। ओके, तो जो आपको सही दिशा की तरफ आगे लेकर के जाएगा। मे बी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आए, आपके सामने ना नेक्स्ट 7 डेज में ऑप्शंस भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस की एनर्जी, और आपको बोला जा रहा है आप पूरी तरीके से रेडी हो, आपकी थर्ड आई भी बहुत एक्टिवेट रहेगी, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग रहने वाली हैं। तो प्लीज अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आपको चूज करना है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, आपको कैसा फील हो रहा है किसी चीज के लिए, उस बेसिस पर आपको चूज करना है। ठीक है, वाइजली चूज कीजिए, क्योंकि अच्छे बुरे हर तरह के आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको उस तरह से आपको चूज करना है। आपके लिए मेडिटेशन इस टाइम में पीरियड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन करना, अपने आप को बैलेंस रखना, अंदरूनी तौर पर भी, फिजिकल फॉर्म में भी, बाहरी रूप से भी, और मेंटली इमोशनली भी, चक्रा वाइज भी आपको एनर्जेटिकली भी आपको पूरा बैलेंस रहना है। अपने ऊपर काम करते रहिए,
स्पिरिचुअल वर्क करते रहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहिए। एंड यस, जो भी आप ये अचीव करना चाहते हो ना, अब आपकी लाइफ में ना वो मूवमेंट आप देखोगे नेक्स्ट 7 डेज में, वो मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। मूविंग ऑन की एनर्जीज है। कुछ चीज़ों को आपको छोड़ करके आगे बढ़ना भी पड़ सकता है नेक्स्ट 7 डेज, जो मैं आपको बता चुकी हूँ एक्वेरियस। कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ सकता है। मे बी आपकी पास्ट की हैबिट्स हो सकती हैं, या फिर ये कोई प्लेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, प्रॉपर चेंज हो रहा है, ठीक है, लोकेशन चेंज हो रही है, थॉट्स चेंज हो रहे हैं। कुछ तो छोड़ करके आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, तब जा करके वो आपको फाउंडेशन और वो अचीवमेंट आपको मिल रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, और वो आप करोगे क्योंकि आप लाइट को फॉलो कर रहे हो। इस टाइम पीरियड में आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, और आप हाई वाइब्रेशंस में हो, और आप डिवाइन की मैसेजेस को रिसीव भी करोगे, ठीक है। आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, ओके। तो यहाँ पर यही बात है कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट ना करके इस टाइम पीरियड में आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तभी आप उस पर काम भी कर पाओगे, राइट। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। ओ माय गॉड अभी तो डेक स्टार्ट ही करा है मैंने। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, लिटरली यहाँ पर चूजन वन की एनर्जी है, स्टार सीड और चूजन वन, एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पर आपको वो मैसेज दे रही थी। डेफिनेटली आप में से कोई स्टार सी चूजन वन, और अगर आप ये जानने की कोशिश कर रहे थे ना कि आप कौन हो, तो आपको आंसर मिल रहा है। हो सकता है आप ऑलरेडी लाइट लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हो, स्टार सीड्स को जानने की कोशिश कर रहे हो, इसके बारे में सर्च कर रहे हो, ठीक है। या फिर ये वर्ड आपको बार बार दिखाई दे रहा हो सकता है, स्टार सीड, ओके। ये वर्ड आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 1111 777 444 आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 888 भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर सिंक्रोनिसिटीज तो बहुत है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे थे कि आप कौन हो, आप यहाँ पर आपका पर्पस क्या है आने का, आप किस लिए यहाँ पर आए हो, तो वो आपको पता चल रहा है। आप में से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। ओह कंप्लीशन, यस एग्जैक्टली, वो जान रहे हैं, आप जान रहे हो, फॉलो योर इंट्यूशन। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस नेक्स्ट 7 डेज। देखो, अपने माइंड को ना थोड़ा शांत रखना इस टाइम पीरियड में। अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने देना, क्योंकि डाइवर्जन की भी एनर्जी मुझे मिल रही है, जैसे डाइवर्ट हो जा रहे हो, ठीक है। भटक भी सकते हो आप, बट आपको दोबारा से टैप इन, मतलब अपने आप को ना, अपनी एनर्जीज को इकट्ठी करनी है, सेंटर करना अपनी एनर्जीज को। अगर आप भटक भी जाओ इट्स ओके, बट फिर दोबारा सेंटर करो। वैसे तो आप गाइडेड हो इस टाइम पीरियड में, आपको पाथ ही डिवाइन दिखा रहे हैं, भटकोगे नहीं। लेकिन इन केस अगर माइंड बहुत ज़्यादा चल भी रहा है और अगर आप भटक भी जा रहे हो ना, बैलेंस करो, ठीक है। अपने आप को सेंटर करना, मेडिटेशन करना, ओके। प्रेजेंट की एनर्जीज में रहना, और बिना किसी डाउट्स के ना, जो भी टैलेंट, जो भी स्किल्स आपको बताए जा रहे हैं, आपके सामने ओपन हो रहे हैं, उन पर काम करते ही रहना कंटिन्यूसली। चाहे उसके, अब देखो एक चीज़ और बता देती हूँ कि तुरंत रिजल्ट की डिमांड मत करना कि तुरंत मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए, अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है, ओके। तो आपको कंटिन्यू करते रहना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है परत दर परत चीज़ें ओपन होंगी, आपके गिफ्ट्स, आपके टैलेंट्स और खिलेंगे, ओपन होंगे। तो ये जस्ट एक शुरुआत है। मैजिशियन का कार्ड है ना, 1 नंबर का कार्ड है, तो वो स्टार्टिंग होती है। तो उसमें आपको 11 नंबर कार्ड ये भी कह रहा है, क्योंकि ये मैजिशियन की एनर्जी है, बैलेंस क्रिएट करके रखना और वर्क करते रहना, एक्शन लेते रहना, रुकना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना, प्रैक्टिस करते रहना जो भी आप कर रहे हो, ओके। लेट्स सी। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए,
एक्वेरियस नेक्स्ट 7 डे, अभी जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो। अपने पूरी बॉडी के आसपास ना पूरा आपको ऐसा देखना है कि आप एक वाइट लाइट में, एक वाइट सर्कल में आप कवर्ड हो, ठीक है। आपको ऐसा फील करना है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार और उनसे बोलिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करें। एंड देन लास्ट में बोलो आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। और बोल रहे हो ना, विश्वास करना है, ठीक है। इंटेंशंस वर्क करते, गिल्ट एग्जैक्टली मैंने यही बोला ना आपको, 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है ये, ठीक है। आपका माइंड आएगा, तभी मुझे ये मैसेज मिल गया था। लवर्स, वाओ, सैक्रेड ज्योमेट्री के साथ आप काम कर सकते हैं गाइस, इंटेंसिटी, ठीक है। सैक्रेड ज्योमेट्री आपकी मदद करेगी। वैसे भी मैंने आपको बोला है ना, आप स्टार सीड हो, तो मे बी आप सैक्रेड ज्योमेट्री के साथ भी आप काम कर सकते हैं। उसके साथ भी आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली इस टाइम पीरियड में आपको अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो करना है, जो भी आपका दिल आपको बोलता है। आपका माइंड आपको रोकेगा, ठीक है। आपका माइंड आपको फिर लिमिट करने की कोशिश करेगा, बट आपको, मैंने बार बार बोला ना, आपको अभी यही मैसेज दिया कि आपको अपनी एनर्जी को सेंटर करना है, आपको डिवाइन पर विश्वास रखना है, आपको अपने आप पर विश्वास करना है। और जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी ना, आप उसको करते रहें, उस तरफ चलते रहें, एक्शन लेते रहें। आपके अंदर वो टैलेंट है। ये वीडियो जो है ये आपके लिए, ये रीडिंग कन्फर्मेशन है। जब भी कभी डिमोटिवेटेड फील करो, जब भी लगे कि माइंड मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को ना सेव करके रख लो और दोबारा सुन लेना, ठीक है। अपने आप उस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, ओके। और लवर्स की एनर्जीज भी चॉइस की बात करती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोल, आपके सोल के अलाइनमेंट की बात करती है। अगेन आप जैसे कि अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट हो रहे हो, बट होगे कहाँ से? अपनी इंट्यूशन के थ्रू, अपने दिल के थ्रू। यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा एक्सपैंड होगा, आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक होगा, हील तो हो ही रहा है, अनब्लॉक होगा और एक्सपैंड होगा ठीक है। आई एम सॉरी। और चीज़ें बहुत स्पीड से मूव करने वाली हैं, बहुत स्पीड से, मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत स्पीड से चीज़ें मूव करेंगी, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाली एक्वेरियस। और ये हवा में बातें नहीं है बिल्कुल भी। जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ में विजिबल चेंजेस नज़र आएंगे, ओके, विजिबल चेंजेस नज़र आएंगे। बट येस, यहाँ पर जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, उस गाइडेंस को प्लीज फॉलो कीजिए, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल भी हल्के में लेने का नहीं है, ओके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त है आपका। यस, मुझे इस एनर्जी से भी मिल रहा है कि आप ना अपनी प्रोटेक्शन लीजिए, अपने आप को ऑलवेज प्रोटेक्टेड रखिए, ओके। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सर्कल को आपको विजुलाइज करना है अपने आसपास और प्रोटेक्शन मांगनी है आपको डिवाइन से, ओके। यहाँ पर है मून फेजेस आ गया और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है मैजिकल क्लोथिंग, एम्पावरमेंट। यस, देखो ये दोनों कार्ड आपको सेम एग्जैक्ट वही मैसेज दे रहे हैं कि मून फेजेस की एनर्जी यही बोल रही है कि कभी कभी आपको माइंड आपका जो है कंफ्यूज करेगा, कभी कभी आप बहुत इमोशनल भी फील करोगे, कभी कभी आप थोड़ा डार्क भी जाओगे, थोड़ा नेगेटिव भी होगे, ठीक है। ये फेज चलेगा आपका नेक्स्ट वीक भी। और बट आपको अपने आप को एम्पावर्ड करना है। जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस आप करते रहोगे, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करोगे, खुद पर विश्वास करोगे, डिवाइन पर विश्वास करोगे, ये एनर्जी आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, इफेक्ट नहीं करेगी बेसिकली। अगर ये इफेक्ट कर भी रही है ना, तो आप बहुत जल्दी इससे बाहर आ जाओगे, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि हाँ, ये एनर्जी कुछ वक्त की है और अपने आप को डीमोटिवेटेड मत होने चाहिए। डाउट्स आ सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा, इट्स ओके, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो, कंटिन्यू करते रहो, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, करते रहो। जैसे कोई बच्चा बोलता है ना कि मुझसे तो ये लर्न ही नहीं हो रहा है, तो मदर क्या कहती है, एक प्रैक्टिस बोला जाता है, हमारे टीचर्स भी बताते थे कि लिख लिख के लर्न करो, जल्दी लर्न होगा, ठीक है, वो तुम्हारे माइंड में भी बैठेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपको भी बोला जा रहा है कि आपको अपनी प्रैक्टिस को रोकना नहीं है, ओके। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें रोके ना, अगर आपको नेगेटिविटी आए आपके ऊपर, आपको ऐसा लगे कि मेरे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, मुझे कुछ एनर्जी ब्लॉक कर रही है, तो उन थॉट्स को लिख डालो डिवाइन के सामने, या तो उसको फाड़ दो या उसको जला दो, ठीक है। ये ज़रूर करना। उन इमोशंस को अंदर बिठा के मत रखना, लिख देना।
आपको लिखना है उस वक्त में, जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हो, नेगेटिव जो भी ब्लॉकेज आप फील कर रहे हो ना अंदर ही अंदर, उनको लिख करके निकाल देना। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, लेट्स सी, कनेक्ट विद म्यूजिक। नेक्स्ट 7 डेज म्यूजिक से कनेक्ट हुए। ओके, म्यूजिक, जो म्यूजिक यहाँ पे मैं विदाउट लिरिक्स, मैंने आपको लाइट लैंग्वेज भी बोला है ना, तो विदाउट लिरिक्स के अगर आपको कोई मेडिटेटिव म्यूजिक पसंद आ रहा है, या फिर अगर कोई लाइट लैंग्वेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, स्टार सीड्स को तो करेगी, ठीक है, तो आप उससे कनेक्ट कीजिए। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। किस चीज के लिए ब्लेमिंग है ये? ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फियरलेस। और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक को कार्ड आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स अगेन आया है, ये इसी वजह से है। ओके, देखो, अगर कोई चीज़ आपको लगे ना कि ये काम मेरे से अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कभी कभी हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आप हेल्पलेस फील करो, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा लो हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होंगी, कुछ ऐसी एनर्जीज में अगर आप टैप इन करो विद दिस कार्ड ऑल्सो, तो अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट मत कर देना, ठीक है। उल्टा आपको फियरलेसली आगे बढ़ना है, क्योंकि ये याद रखो डिवाइन आपके साथ है, ये जो भी चीज़ है ना डिवाइन आपके साथ है, इसको ट्रांसम्यूट कर दो। मैंने आपको बोला है आपके अंदर ऑलरेडी ये पावर है, ये पावर तो सभी एक्वेरियस में है भाई, क्योंकि ये सबके लिए मैसेज आया है कि आप नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव इमोशंस को ना पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर सकते हो। आप बहुत देर तक इस ऊर्जा में नहीं बैठे रह सकते, तो अपने आप को ब्लेम ना करें उस टाइम पीरियड में, फियरलेस एनर्जीज में टैप इन करें, ठीक है। आपको अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है, आपको अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर देना है उस वक्त पे, अपने ऊपर विश्वास करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको यहाँ पर देनी है। ओके, और म्यूजिक आपकी बहुत मदद करेगा। एंड ओपन योर हार्ट, नो वन इज, देखिए, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। ओके, अगर आपको ऐसा लगे ना कि ये जो भी काम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, या फिर आपको आसपास के कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि ये तो अच्छा नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर वो आपको जज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो, आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पहली बात तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, किसी की वजह से अपने आप को जज मत करना, अपने टैलेंट को, अपने गिफ्ट्स को जज मत करना, ठीक है। और प्यार से सिचुएशन को हैंडल करो, अपने आप को और प्यार दो, अपने आप को और एप्रिशिएट करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। किसी की परवाह नहीं करनी है आपको इस टाइम पीरियड में, किसी की बात को नहीं सुनना है। कोई जजमेंट पास करे भी ना, दैट इज वाई आपको चूज करने के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से दूरियां बना लो, जो आपको पता चले कि हाँ जो आपके काम में रोड़े अटका रहे हैं, आपके काम में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लो ऐसे लोगों की लोगों से, आप ऐसे सिचुएशन से भी कर लो, ठीक है। तो अपने आप को प्यार देना है, आपको ये देखना है क्या चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी, क्या चीज़ें आपको और प्यार देंगी, क्या चीज़ें आपको आगे ग्रो कराएंगी, ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से कनेक्ट हुई है, दैट्स इट, ठीक है। और अपने दिल को फॉलो करो, जजमेंट में आपको नहीं जाना है, लोगों की परवाह नहीं करनी है, सामने वाला इंसान आपको क्या बोल रहा है उसको आपको अपने दिल तक, अपने दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देना है, वहीं कैंसिल, क्लियर, डिलीट कर देना है कि मैं ये बात सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रही, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं जो कर रहा हूं, जो कर रही हूं बिल्कुल परफेक्ट। इस एटीट्यूड में आ जाओ, फियरलेस वाली एनर्जीज में, लोगों का डर नहीं, सोसाइटी का डर नहीं, आसपास के लोगों का डर नहीं, ये जो भी काम है ना फियरलेसली आपको करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रस्ट नहीं दिखाओगे, जब तक आप लोगों की परवाह करोगे, तब तक नहीं कर पाओगे, आपको ये बोला जा रहा है। ओके, तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, इससे आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे और कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।